बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में सिर्फ़ एक ही शख्स है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है और वो आप खुद हैं। बात करने का मकसद सिर्फ़ इतना है कि जब आप टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो जस्ट अप्लाई करने की हद तक ही आपने ऐसा नहीं करना होता। आप अगर टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने उसको क्लियर भी करना है। आपने असिस्टेंट डॉक्टर बनना है, आपने जूनियर रिसर्च ऑफिसर बनना है, तो आप आज से ही अपने टेस्ट की तैयारी शुरू कर दें। आज से शुरू करेंगे, आपकी टेस्ट की तैयारी विदिन टाइम जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और फिर आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप डिपेंड कर रहे हैं कि कोई आएगा और आपको तैयारी करवाएगा तो फिर आप कभी भी इस टेस्ट में पास नहीं हो सकते। अब बात आती है कि आपने तैयारी करनी कहाँ से है, कैसे करनी है। उसका जवाब देने से पहले एक आपके साथ जो है वो इसका इश्तिहार देख लें। सबसे पहले कि ये BS-17 की पोस्ट है, जूनियर रिसर्च ऑफिसर असिस्टेंट डायरेक्टर की रेगुलर बेसिस पे ये है, ठीक है। अब अप्लाई कौन कौन से लोग कर सकते थे और इसमें मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री जिसकी होगी सेकंड डिवीज़न की सिविल इंजीनियरिंग में, वो लोग अब इसके लिए अप्लाई कर सकते थे। मैंने पहले भी बताया था इस पोस्ट के बारे में कि आप लोग या फिर आप लोग अगर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, GIS है, इन्वायरमेंटल साइंसेस है, अप्लाइड हाइड्रोलॉजी है, जियोलॉजी है, वाटर है, इरिगेशन इंजीनियरिंग है, ये कोई भी आप के पास इनमें से डिग्री अगर एक है तो आप लोग अप्लाई कर सकते थे इस पोस्ट के लिए। एज चाहिए हमें 42 इयर्स है मेल के लिए और फीमेल के लिए है 45 इयर्स की, ठीक है। उसके बाद है जी जेंडर क्या है, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर भी जो हैं वो अब पार्ट हैं अकॉर्डिंग टू द एक्ट, ठीक है। तो ये लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब बेसिस पे डोमिसाइल आपका चलेगा, यहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है ना आपकी वो डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में ही होगी। सिलेबस देख लेते हैं कौन सा है। ये जो टेस्ट होते हैं ना ये जनरल टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो इसमें 100 मार्क्स का टेस्ट होगा और 90 मिनट आपको दिए जाएंगे उसको पेपर को हल करने के लिए। देन इसमें से अब यह है कि ये सिलेबस कौन सा है, तैयारी कहाँ से करनी है। जनरल नॉलेज होगी, ठीक है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़ हैं और नॉन मुस्लिम के लिए आपको पता है एथिक्स होता है, जियोग्राफी है, उसके बाद बेसिक मैथ्स है, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ अगर आपको आती हैं तो आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। सिलेबस को देखें और टेस्ट का अगर जब आप लोग देखते हैं ना कि टेस्ट कहाँ से तैयार करना है, आप लोग देखा करें कि इसके लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन कौन सी रिक्वायर्ड है इस टेस्ट के लिए, ठीक है। आप देखें जिसने सिविल इंजीनियरिंग की है उसने भी यही टेस्ट देना है। फिज़िक्स जिसका है, केमिस्ट्री है जिसका, उसके बाद हमारा कंप्यूटर साइंसेस है, सब ने एक ही टेस्ट देना है ना एक पोस्ट के लिए। तो उन्होंने फिर सबको वो मद्देनज़र रखना होता है कि टेस्ट वो किस तरह का बनाए, ठीक है। इसलिए आप लोग जो है वो जनरल नॉलेज और जो इन्होंने टेस्ट यहाँ पे सिलेबस दिया है इस पर ही मेनली रहें और सिलेबस की बुक्स पढ़ा करें। एक बड़ी अच्छी बुक है हु इज़ हु, व्हाट इज़ व्हाट, ठीक है, कौन क्या है, उर्दू में भी है इसका वर्जन एक, तो वो भी आप लोग बुक ले लें। उसमें करंट अफेयर्स हैं, जनरल नॉलेज है, तो बड़ी अच्छी तैयारी आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। तो देखते हैं जी इसका जो पिछला पेपर था उसमें कौन कौन से MCQs आए थे और इसके लिए कुछ MCQs यहाँ पे वो भी ऐड हैं जो कि एक्सपेक्टेड हैं अपकमिंग टेस्ट के लिए। जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज तो आप जितना भी पढ़ लें, ठीक है, वो कम ही है। सबसे पहला MCQ है, सबसे पहली जो फीमेल शहीद होने वाली खातून थी इस्लाम की वो कौन सी थी। हज़रत आयशा है, हज़रत ज़ैनब और हज़रत सुमैया हैं। तो चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं, तो जो ऑप्शन C है हज़रत सुमैया, ये इस्लाम की पहली जो है वो शहीद थी। देन है जी ज़कात कांट बी यूज इन, ज़कात को आप कहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, मॉस्क में, हाउस में, मदरसा में या फिर नॉन ऑफ दीज। तो आप लोग ज़कात को मसाजिद के लिए जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। बाकी आप लोग ज़कात जहाँ जहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आप लोग वो देख लें, पढ़ लें, ठीक है, एक दफ़ा, ताकि आपको वो अच्छी तरह याद हो जाए। फिर है जी थर्ड, UNO सिक्योरिटी कौंसिल जो है उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है। न्यूयॉर्क में है, लंदन में है, फ्रांस में है या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो हेड क्वार्टर है UNO का वो न्यूयॉर्क में है। 4 1 है कि
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की सबसे पुरानी कौन सी है? यूएनओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या फिर लीग ऑफ नेशन? तो जो लीग ऑफ नेशन है ये दुनिया की सबसे पुरानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। 5 नंबर पे देखें, बिगेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट ऑफ पाकिस्तान इज़ चाइना, इंडिया, यूएसए और नॉन ऑफ दीज। सो बिगेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट ऑफ पाकिस्तान इज़ यूएसए। 6 पे है, चाइना ज्वाइन WTO इन 11 दिसंबर 2001 या फिर 2022। तो चाइना ने WTO ज्वाइन किया था 11 दिसंबर 2001 में। 7 पे है, अरियाना जो है एयरलाइन ये कौन से मुल्क की है? अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान या फिर चाइना? तो अरियाना जो है इट इज़ द एयरलाइन ऑफ अफ़गानिस्तान। देन है जी, सेकंड प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का कौन सा था? ख्वाजा निज़ामुद्दीन, मोहम्मद अली जिन्नाह या फिर गुलाम मोहम्मद? 4 पीएम थे ना पाकिस्तान के, तो जो सेकंड था वो डेट वाज ख्वाजा निज़ामुद्दीन। 9 पे है, ASF एस्टेब्लिश्ड इन, ASF जो है वो बनी थी 1976 में। 10 नंबर पे देख लें, रेंजर हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पंजाब में, सिंध में, KPK में या इनमें से कोई भी नहीं। तो रेंजर्स का जो हेडक्वार्टर है वो पंजाब में है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट वन। अच्छा, पहली नेवी जो है वो किसने एस्टेब्लिश की थी? ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर है जी हज़रत अमीर माविया। ठीक है, इन्होंने की थी। देन है अबू जो बासिर सानी हैं, ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? तो इनका दूसरा नाम है जी, किसको कहा जाता है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को। EISF स्टैंड्स फॉर व्हाट? एक्सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट फंड। 14 है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड? दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है? शंघाई है या फिर बुर्ज खलीफा है? तो बुर्ज खलीफा जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। उसके बाद जो इमारत आती है पाकिस्तान की, सेकंड नंबर पे वो शंघाई है। 15 पे है, जो 5 नमाज़ें फ़र्ज हुई थी वो कब हुई थी? 12 नबवी है और 10th है, तो 10 जो है वो हिजरी को ये हुई थी। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। 6, लीवर में इन्फ्लेमेशन हो जाना, ठीक है, ये सूज जाना उसका, ये किसकी वजह से होता है? डायबिटीज़ की वजह से होता है, हेपेटाइटिस की वजह से होता है या फिर टाइफाइड की वजह से होता है? तो ये होता है जी हेपेटाइटिस की वजह से। और हेपेटाइटिस की जिससे मैंने जो एग्ज़ाम है वो भी लिख दी हैं, ABCD और E। 17 पे है कि चाँद से ज़मीन तक रोशनी कितने सेकंड में पहुंचती है? पहला ऑप्शन है 1.3 सेकंड, 2.5 सेकंड या फिर 3 सेकंड्स है। तो जो पहुंचती है जी चाँद की रोशनी ज़मीन पे वो पहुंचती है 1.3 सेकंड के अंदर अंदर। और जो सूरज से पहुंचती है ज़मीन तक वो भी आप लोग याद रखें 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचती है ज़मीन पर सूरज की रोशनी। देन है मेटाकार्पल बोन्स जो हैं वो कहाँ पे होती हैं आपके जिस्म में? ब्रेन में, हैंड में, नी में या हेड में? तो जो मेटाकार्पल हमारे पास बोन्स होती हैं वो आपकी हाथ में होती हैं। हैंड इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 19 पे है, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट इज़ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन या फिर एल्यूमिनियम? वेरी इजी, द ऑप्शन इज़ ऑक्सीजन। 20 है, बॉइलिंग द एग इज़ अ फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज? जब आप अंडे को बॉयल करते हैं तो ये फिज़िकल चेंज है या केमिकल चेंज है? तो ये एक केमियाई तब्दीली है। आप दोबारा से अंडे को अपनी असली हालत में लेकर नहीं आ सकते। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट वन। 21 पे है, विटामिन C का दूसरा नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्टिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड? तो विटामिन C का जो दूसरा नाम है वो होता है जी एस्कॉर्बिक एसिड। जो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट वन। 22 इज़, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा सेल यूज़ होता है? तो इसको हम कहते हैं जी सोलर सेल, जो कि ये काम करता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल भी इसको कहा जाता है।
23 पे है कंप्यूटर की कुछ कीज़ थी। इसके लिए हम एक सेपरेट भी वीडियो बनाएंगे कि कंप्यूटर की सारी शॉर्टकट कीज़ के बारे में वो होगी ए टू ज़ी, ठीक है। तो आपने वो जल्दी वीडियो जो है वो एक अपलोड कर दी जाएगी। यहाँ पे कंट्रोल ए का था सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल एन करते हैं आप तो न्यू पेज ओपन हो जाता है, कंट्रोल बी करते हैं तो वो बोल्ड कर देता है टेक्स्ट को, कंट्रोल सी करते हैं तो डैट इज़ कॉपी पेस्ट। 24 है टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी और कंप्यूटर में दो तरह की मेन मेमोरी की बात की जाती है, वो कौन सी होती हैं? रैम एंड रोम, सीडी एंड डीवीडी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो कौन सी होती है जी मेमोरी? रैम एंड रोम होती है। 24 पे है 24 हो गया। 25 पे है कि एरो कीज़ कितनी होती हैं कीबोर्ड में? 1 2 3 4, 4 एरो कीज़ होती हैं जी कीबोर्ड के अंदर। और टोटल जो कीज़ होती हैं वो भी आप लोग याद रखें, वो होती हैं 104। OS इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर है या फिर सॉफ्टवेयर है। तो OS जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, OS होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसकी एग्जांपल है? ये है जी सॉफ्टवेयर की एग्जांपल। मेन जो मेमोरी है वो क्या कहलाती है? प्राइमरी या फिर सेकेंडरी? तो मेन मेमोरी जो है वो प्राइमरी होती है, जिसको रैम एंड रोम कहा जाता है। ऑलरेडी एक MCQ में हमने इसको डिस्कस किया है। 29 है एरर अगर आ जाता है कंप्यूटर में तो उसको क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है, बाइट कहा जाता है या बेल कहा जाता है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो एरर जो होता है कंप्यूटर में उसको बग के नाम से भी पुकारा जाता है। पाकिस्तान का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो कौन सा है? इंडस, झेलम है, चिनाब है। पाकिस्तान का सबसे जो बड़ा दरिया है ना वो दरिया सिंध है, ठीक है। 31 पे है प्रेसिडेंट जो है वो फर्स्ट कौन से थे पाकिस्तान के? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। 32 पे है फातिमा जिन्ना ने जो है वो इंडियन जो मुस्लिम लीग थी वो कब ज्वाइन की? तो इन्होंने की थी जी ज्वाइन 1939 में। देन है सबसे बड़ी जो साल्ट माइन है, नमक की कान है, वो कहाँ पे है? डैट इज़ लोकेटेड इन झेलम, खेवरा में है, ओके। 34 पे है नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान का जो कौमी फूल है वो चंबेली है, सबको पता है। और साथ में है जी बर्ड कौन सा है? चकोर है। और जानवर कौन सा है? मारहोर है। देन है 31 पे देखें, ये है जी खुतबा है अहमदिया, ठीक है। और ये एक बुक का नाम है और खुतबाते अहमदिया नाम है इसका एग्जैक्ट। और किसने लिखा है ये बुक? ये लिखी है सर सैयद अहमद खान ने। 37 पे है वर्सक जो डैम है वो कहाँ पे है? तो हम सबको पता है कि ये KPK में है। देन है जी नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कारगिल इंसिडेंट कब हुआ था? 1999 में। नेम ऑफ फर्स्ट पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट इज़, पाकिस्तान का जो पहला एयरक्राफ्ट था उसका नाम क्या था? उसका नाम था जी JF-17 थंडर, त्यारा था। 40 है कैपिटल क्या है जी KPK का? KPK का कैपिटल है पेशावर। पेशावर के बाद देखें 46 पे शाहजहां मॉस्क कहाँ पे है? तो ये है जी ठट्टा में। 47 इज़ के लाल शहबाज कलंदर का मकबरा कहाँ पे है? या 7 शरीफ में किसका मकबरा है? तो डैट इज़ लाल शहबाज कलंदर। 48 है पाकिस्तान की गर्म तरीन जगह कौन सी है? तो वो है जी जैकबाबाद। 49 इज़ लार्जेस्ट सिटी कौन सा है पाकिस्तान का? तो हम सब जानते हैं डैट्स कराची। 50 है हु बिल्ड लाहौर, लाहौर किसने बनाया? तो अकबर। पाकिस्तान लैंड मीनिंग क्या है इसका? तो इसका मतलब होता है जी पाक ज़मीन या फिर पाक सरजमीन। मुख्तलिफ PPSC के टेस्ट के लिए आप लोग अगर मज़ीद MCQs पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग इसी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में इसकी जो
वीडियोस हैं वो ज़रूर देखें, क्योंकि पीपीएससी के जितने भी पास्ट पेपर्स हैं केमिस्ट्री के खास तौर पे वो वीडियोस अपलोडेड हैं। इसके अलावा जनरल नॉलेज की भी काफ़ी वीडियोस हैं इसमें, तो आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर देखा करें। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। इसके अलावा एफपीएससी वाले अभी केमिस्ट्री का जो रिज़ल्ट है वो जल्द ही अनाउंस करने लगे हैं, तो आप लोग जो है वो चैनल के साथ रहें ताकि आप लोगों को रिज़ल्ट जो है वो बर वक्त आप लोगों तक पहुंचा दिया जाए।